आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। मित्रों, कल हम लोगों ने बात की थी धर्म पर, और धर्म के पूर्व पक्ष पर हमने चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी धर्म के पूर्व पक्ष पर कि आखिर हम धर्म किसे मानते हैं और हमारी पृथक पृथक धर्म के संबंध में क्या मान्यताएं। ये विषय थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा कड़वा है विषय, इसलिए आज तक मैंने इस विषय को कभी पूरे गूगल मीट के दौरान शामिल नहीं किया था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि जिन लोगों में सैद्धांतिक तौर पर परिवर्तन आए हैं, वो भी शायद धर्म को ठीक ठीक न समझने के कारण कई भ्रांतियों में जीते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि धर्म के संबंध में निश्चित रूप से अवगत कराना जरूरी है। तो धर्म को मैं पहली बार यहाँ विषय को आपके बीच में रख रहा हूँ। इससे पहले मैंने धर्म विषय को आपके बीच में नहीं रखा है। किसी भी गूगल मीट में पिछले 3 साल में हमने इस विषय को नहीं रखा। आइए धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, धर्म किसे कहते हैं? आप 1 लाख मुसलमान इकट्ठे करो, उनसे पूछो धर्म किसे कहते हैं, तो चाहे वे गलत जानते हैं लेकिन वो सबको एक ही उत्तर देंगे कि धर्म इसे कहते हैं। आप 1 लाख ईसाई इकट्ठे करो, उनसे पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, चाहे उनका उत्तर गलत हो लेकिन सबका उत्तर एक ही होगा। इसके विपरीत आप 20 हिंदू इकट्ठे करो और 20 हिंदुओं से पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर कितने मिलेंगे? आप में से कई के मस्तिष्क में आया होगा 20 उत्तर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 20 हिंदुओं से पूछोगे तो आपको 200 उत्तर मिलेंगे, क्योंकि वो अपने ही उत्तर से सहमत नहीं होता है। और जब वो अपने ही उत्तर से सहमत नहीं होता है, तो वो फिर एक नई परिभाषा अपनी धर्म की घड़ लेता है। और धर्म के संबंध में हम लोगों में आपस में इतना अनैक्यता पैदा हो गई है, इतना अनैक्य हो गया है कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। एक ही परिवार में 4-4 लोग 4-4 प्रकार के धर्मों का निर्वाह कर रहे हैं। एक ही परिवार में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, और प्रत्येक व्यक्ति धर्म को अलग ही दृष्टिकोण से देखता है और अलग दृष्टिकोण से देखकर और उसी धर्म के हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है और दूसरों को जबरन उसी धर्म पर मोड़ने के लिए प्रयास करता है। हिंदुओं में आज इतने मतांतर और धर्म संप्रदाय खड़े हो गए हैं कि परिवार में एक व्यक्ति निरंकारी में जाता है, एक राधा स्वामी सत्संग में जाता है, एक भगवान शिव को पूजता है, एक कोई स्वाध्याय चलाता है, एक कोई कुछ चलाता है। सबके अपने अलग-अलग विचार हैं और इन विचारों से आपस में इतनी विचार भिन्नता उत्पन्न हो गई है, आपस में इतना मतभेद पैदा हो गया है कि कोई किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। सब दूसरों को अपने मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। सब ये मानते हैं मैं जो कह रहा हूं वो सही है और बाकी जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। इसलिए मुझे इन बाकी सब लोगों को अपने मार्ग पर लाने का प्रयास करना है। ये हिंदू धर्म के भीतर की स्थिति मैंने कही, लेकिन हिंदू धर्म के बाहर यदि आप झांक कर देखें तो आप पाएंगे कि हिंदू धर्म के बाहर भी यही झगड़ा है। जो अलग अलग मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू और बहुत सारे जो मतांतर हैं, इन मतांतरों में यदि सावधानी पूर्वक देखेंगे तो पाएंगे ये सब भी यही मानते हैं कि मैं जो सोचता हूं ये सही है और बाकी जो सब लोग सोचते हैं ये गलत है, इसमें किंचित किंचित दोष है। इसलिए सबको अपने जैसा बना देना चाहते हैं, बिना ये जाने कि मेरे मत में क्या सही क्या गलत है, बिना ये जाने कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम सत्य और असत्य का विचार किए बिना उस मार्ग पर लोगों को लाना चाहते हैं जिस मार्ग के बारे में हम स्वयं आश्वस्त नहीं हैं कि वो सही है या गलत है। और इसी के कारण संसार में एक बड़ा भयंकर झगड़ा हो गया है। इनमें से कुछ लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं, कुछ संख्या के बल पर ताकतवर हो गए, कुछ धन के बल पर ताकतवर हो गए। जैसे धन के आधार पर देखें तो यहूदी लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं और वो केवल धन के आधार पर ही हथियार आदि इकट्ठे करके सब लोगों को अपने मत के अनुकूल चलाना चाहते हैं। ईसाई बहुत ताकतवर हो गए हैं, उनके पास धन बहुत है, लेकिन उनके धन के साथ साथ उनके पास जन भी बहुत है। धन और जन दोनों के बल पर वो बंदूकों के बल पर दुनिया को अपने अनुकूल बदल देना चाहते हैं। लोगों में पैसा बांटते हैं, लोगों में रोटी बांटते हैं, लोगों में नौकरियां बांटते हैं, लोगों में छोकरियां बांटते हैं और लोगों को बदल कर अपने मनानुकूल कर लेना चाहते हैं।
मुसलमानों में यद्यपि धन तो बहुत अधिक नहीं है, बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, तब भी उनके पास जनबल बहुत है, दुनिया में उनके पास बहुत सारे लोग हैं, और इसी लोगों की ताकत के आधार पर, इसी जन सामर्थ्य के आधार पर वो दुनिया को बदलकर अपने जैसा यानी मुसलमान बना लेना चाहते हैं। हिंदू हिंदू एक कंफ्यूज्ड प्राणी है। ये ऐसा कंफ्यूज्ड है कि ये कहता है कि भैया जिसे जो अच्छा लगे वो मानो, हमें कोई लेना देना नहीं। जिसके जो समझ में आए, ये अपने परिवार में भी ऐसा कहते हैं। ये अपने परिवार में सबसे कहते हैं कि जिसे जो अच्छा लगे उसे वैसा मान लेना चाहिए। और इन्होंने तो बहुत सारी कविताएं लिख रखी हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जिसकी जैसी भावना है वैसा ही ईश्वर रूप धारण करके उसके सामने आ जाता है। मतलब अगर किसी की भावना मुसलमान वाली है तो पैगंबर का रूप धारण करके आ जाएगा। किसी की भावना सूफी वाली है तो चांद का रूप धर के, साईं बाबा का रूप धर के उसके सामने आ जाएगा। और किसी की भावना जो है राम के जैसी है तो राम का रूप धर के उसके सामने आ जाएगा। और सब ईश्वर के ही रूप हैं और सब में ईश्वर ही बसता है। ऐसी मान्यताएं बना ली गई हैं। और इन मान्यताओं से सत्य कहीं दूर जाकर बैठ गया है, सत्य कहीं दूर छिटक गया है और अब कुछ भी बचा नहीं। एक एक कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक परिवार था और इस परिवार में 4-5 लोग रहते थे। 4-5 लोग रहते थे, सब सुख से रहते थे। इसमें संपत्ति नाम की एक स्त्री थी, ऐश्वर्य नाम का एक पुरुष था, श्री नाम की स्त्री थी, शोभा नाम की स्त्री थी। ये सब घर में रहते थे और एक सत्य नाम का युवक रहता था। इस घर का एक गृहस्वामी था। वो गृहस्वामी इन सबका बहुत सम्मान करता था। वो श्री को चाहता था, शोभा को चाहता था, ऐश्वर्य को चाहता था, लक्ष्मी को चाहता था और इन सब को चाहता था। लेकिन यकायक उसने समाज में कुछ परिस्थितियों को देखा और उन परिस्थितियों को देखकर उसे लगा कि यह जो सत्य है ये मेरी राह में रोड़ा है। मैं समाज में जब कुछ काम करना चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ, तो यह सत्य मुझे रोक देता है। जहां भी मेरी प्रतिष्ठा होना चाहती है तो यह सत्य बीच में आकर खड़ा हो जाता है। तो उसने सत्य से किनारा कर लिया। उसने सत्य को घर से बाहर निकाल दिया। उसने सत्य को कहा तू मेरे घर से बाहर निकल जा, मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं, तू मेरे घर में इसीलिए मेरी उन्नति नहीं हो पा रही है। सत्य को उसने घर से बाहर निकाला और वो सो गया। सुबह उठा तो उसने पाया कि घर में ना तो श्री है, ना लक्ष्मी है, ना शोभा है, ना ऐश्वर्य है, कुछ भी नहीं बचा। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकला तो उसे दूसरों के घरों में ये दिखाई दिए। उसने उनसे पूछा कि तुम तो मेरे घर में थे, यहाँ क्यों चले आए? तो उन्होंने कहा देखो जी, हमारा जो रस्सी है वो बंधी है सत्य के साथ, हम सत्य के साथ जीते हैं। जब तुमने सत्य को ही घर से निकाल दिया तो फिर हमारा उस घर में कोई निवास नहीं, हम वहीं रहते हैं जहां सत्य रहता है। बंधुओं, यही हमारी गति हुई है, यही स्थिति हमारी हुई है। हमने सत्य का तिरस्कार करके सत्य को घर से बाहर निकाल दिया और सत्य को घर से बाहर निकालने के कारण वो श्री, शोभा, ये सब घर से बाहर निकल गए, ये सब रहे ही नहीं और इसका परिणाम हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ा। इसलिए आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि सत्य किसे कहते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म के बारे में बहुत सारी बिखरी परिभाषाएं आपको मिलती है। लोग कहते हैं नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, परोपकार ही सबसे उत्तम धर्म है। लोग धर्म के बारे में कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, के धर्म के ये 10 लक्षण है, धी है, सत्य है, क्रोध, अक्रोध है, धृति है, ये सब जो है वो धर्म के लक्षण है। लेकिन ये तो लक्षण है, धर्म क्या है? धर्म का तो पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं धारणा धर्म, जिसे धारण किया जा सके उसी का नाम धर्म है। तो क्या क्या धारण करूं? क्या जनेऊ धारण करने का नाम धर्म है? क्या चोटी धारण करने का नाम धर्म है? क्या टोपी धारण करने का नाम धर्म है? क्या धोती धारण करने का नाम धर्म है? क्या मैं पीपल को पूजूं उसका नाम धर्म है? क्या ये सब धारण करने का नाम धर्म हो सकता है? क्या मैं रुद्राक्ष, 1 मुखी, 2 मुखी, 10 मुखी, 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करूं उसका नाम धर्म है? धर्म किसे कहते हैं? और जब ये कहते हैं तो वहां दर्शन का एक सूत्र आता है। दर्शन का सूत्र कहता है न लिंगम धर्म कारणम, कि धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता। धर्म क्योंकि आत्मा का आभूषण है, इसलिए शरीर पर पहना गया आभूषण धर्म नहीं हो सकता। वो तो वही होगा जो आत्मा पर धारण किया जाए। अब आत्मा में क्या धारण किया जाए, ये एक बड़ी समस्या।
जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की इतनी परिभाषाएं हमें कंफ्यूज कर देती हैं और हम समझ नहीं पाते कि धर्म किसे कहते हैं। लेकिन बंधुओं, परिभाषा मैं देता हूं आपको, और आज के बाद इस परिभाषा को भूलना मत, अपने पल्ले गांठ बांध लेना। और मैं शर्त लगाकर कहता हूं, दुनिया में किसी के भी सामने इस परिभाषा को बताओगे वो मानेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, जो भी ईश्वर को मानता है वो मानेगा। यद्यपि बौद्ध और जैन जो है मत ऐसे हैं जिनमें अनीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आजकल जो बौद्ध और जैन प्रचलित हैं, उन बौद्ध और जैन प्रचलित जो बौद्ध और जैन में वो भूल ही गए कि हमारा दर्शन अनीश्वरवादी है। उन्होंने बुद्ध को और जैन जो हुए हैं महावीर जैन, उन्हें ही ईश्वर मान लिया है और उन्हें ईश्वर मानकर वो उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया है। यानी निरीश्वरवाद स्वतः धीरे धीरे शनै शनै ईश्वरवाद में बदल गया है। तो जहां भी ईश्वरवाद है, जो ईश्वर को मानते हैं वो इस परिभाषा को मानेंगे जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। और देखो ये कितनी सरल परिभाषा है, हजार तरह की परिभाषाओं को छोड़कर ये कितनी आसान परिभाषा है। जो हजार परिभाषाएं उनमें हम कहते हैं ना कि भाई जो अच्छे काम है उनका नाम धर्म है। तो मैंने पूछा अच्छे काम कौन से, बोले जिनसे भला हो। ना, भला किन से हो, बोले जिनसे सबका कल्याण हो। अरे सबका कल्याण किससे होगा? ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसी कल मैंने बताई थी कि किसी ने किसी से पूछा कि रावण का वध किसने किया, तो उसने कहा कि रावण का वध उसने किया जिसने बाली का वध किया था। लेकिन उत्तर नहीं मिला है। हमने पूछा बाली का वध किसने किया, बोले जो सीता का पति था। अभी भी उत्तर नहीं मिला है। हमने पूछा सीता का पति कौन था, बोले जो लक्ष्मण का भाई था। अरे हमने कहा भैया लक्ष्मण का भाई कौन था, बोले जो दशरथ का पुत्र था। हमने कहा दशरथ का पुत्र कौन, बोले जिसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कहने का अर्थ यह है, हम इधर उधर की बातें बहुत करते हैं लेकिन सीधा श्री राम कह देने से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। पर हम सीधा श्री राम कहने में न जाने क्यों इतना समय ले लेते हैं। इसलिए आओ धर्म का सीधा श्री राम क्या है उसे समझने का यत्न करते हैं। सुनो, धर्म किसे कहते हैं। देखो, मनुष्य जाति एक, मनुष्य के लिए बनाई गई ये प्रकृति एक, तो इस प्रकृति के प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है वो भी तो एक ही प्रकार का होगा, अलग अलग प्रकार का नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि भारत के लोग जल जंगल जमीन को बचाएंगे और ईरान के लोग जो है जल जंगल जमीन को नष्ट करेंगे। अगर जल जंगल जमीन की रक्षा करना भारत के लोगों का कर्तव्य है तो वो फिर ईरान इराक के लोगों का भी कर्तव्य है, वो इंग्लैंड और नॉर्वे के लोगों का भी कर्तव्य है, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोगों का भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। उन सब का कर्तव्य है और उन सबको ही इस कर्तव्य की पालना करनी पड़ेगी। इसका अर्थ यह है मनुष्य जाति एक है, संसार जो मनुष्य जाति के लिए बनाया गया वो एक है, तो इस संसार के लिए जो कर्तव्य है मनुष्य का वो सारे संसार में एक ही होगा और इसी का नाम धर्म, इसे ही धर्म कहते हैं। अच्छे से समझने का यत्न करेंगे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जिसने इस संसार को बनाया, उसकी बताई हुई बातों को मानना, इसी का नाम धर्म है। जैसे घर में एक पिता है, जिस पिता ने एक बहुत बड़ा परिवार बनाया है और हम उस पिता की बात न माने तो कौन कहेगा कि हम अब उस घर के धर्म का पालन कर रहे हैं। उस घर के धर्म का पालन करना यह है कि घर जिस पिता ने बनाया है उस पिता की बताई हुई बातों को मानना, अपने आचरण में धारण करना, इसी का नाम धर्म है। तो सुनो, धर्म की परिभाषा यह है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही धर्म है, बस इतनी सी बात है। अब इस बात को मुसलमान भी मानेगा, ईसाई भी मानेगा और यहूदी भी मानेगा और कोई भी मानेगा जो ईश्वर को मानता है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, इसी का नाम धर्म है। लेकिन ये समीकरण पूरी नहीं होती। समीकरण पूरी होगी, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना धर्म है और धर्म का परिणाम सुख है। अब इसे उल्टा करेंगे। उल्टा बनता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है और अधर्म का परिणाम दुख है। लेकिन अब इस समीकरण में एक करेक्शन करते हैं, एक संशोधन करते हैं, और वो संशोधन ये है कि ईश्वर की आज्ञा क्या। तो हमने अभी अभी ईश्वर की आज्ञा के बारे में सिद्ध किया था, 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमने सिद्ध किया था कि ईश्वर की आज्ञा है वेद। तो इस समीकरण को ठीक करेंगे। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है और धर्म का परिणाम सुख है। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है और अधर्म का परिणाम दुख है। अब ठीक ठीक धर्म और अधर्म हमें समझ में आ रहा है। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म, ये पल्ले गांठ बांधो। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैंने कई बार दोहरा दी ये बात, इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आवृत्ति से चीजें स्थिर होती हैं, इसीलिए आवृत्ति कर रहा हूं। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है, धर्म का परिणाम सुख है। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना
अधर्म है, अधर्म का परिणाम दुख है। और बंधुओं, जब जब जिसने संसार में वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसने संसार में अधर्म के बुरे परिणामों को भोगा है, दुख को भोगा है। हमने संसार में देखा है कि कैसे लोगों ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके परिणाम भोगे। एक एक वेद की आज्ञा ऐसी है कि जिसे हमने जब छोड़ा तो हमारा सर्वनाश हो गया। वेद की एक आज्ञा तो ऐसी जिसने हमसे हमारा सर्वस्व छीन लिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, दरिद्र बना दिया, दीन बना दिया, भिखारी बना दिया। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश आज कर्ज के नीचे दबा हुआ है। दुनिया के बिजनेस में 70% हिस्सेदारी रखने वाला ये देश आज दुनिया का मुंह उठाकर देखता है, भाई हम भी इस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। यद्यपि हम बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन कितना भयानक काल हमने बीच में भोगा है कि उस काल में हम दीन दरिद्र हो गए, भिखारी हो गए, हमें लोगों के अनुदान पर जिंदा रहना पड़ा। आश्चर्य तो ये था कि हमें बड़े देशों ने अनुदान दिया, यानी भीख दी है, तो और हम उस भीख पर जिए हैं। और आज भी आपको बहुत सारी चीजें अनुदान में कहीं और से मिलती हैं। कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। कौन सी वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया? वेद की एक आज्ञा है, माइक सब म्यूट रखेंगे लेकिन मेरे साथ बोलेंगे वेद की इस आज्ञा को, और कमर गर्दन सिर सीधी करके वेद की आज्ञा को बहुत सम्मान से बोलते हैं। सीधे होकर बैठो सब लोग, माइक म्यूट रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए, अक्षैर मां दिव्यः। पूरा बनता है, अक्षैर मां दिव्यः। उम्मीद करता हूं सबने बोला होगा। वेद की आज्ञा को बोलने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख बढ़ता है, याद रखना। और बहुत सम्मान के साथ बोलते हैं। वेद की आज्ञा को यूं ही जूते चप्पल पहन के नहीं बोलते। कई लोग होते हैं आजकल, मैंने देखा है ये तो कई बार मैं आर्य समाज के मंचों पे भी देखने लगा हूं आजकल, जो शंकराचार्यों के मंचों पे देखने लगा हूं, जो लोग वेद को बहुत बड़ा मानते हैं, उनके मंचों पे मैं देख रहा हूं कि लोग डायस पे खड़े होते हैं, जूते चप्पल पहने खड़े होते हैं और जूते चप्पल पहने पहने मंत्र बोलते हैं। ऐसी परंपराएं चल पड़ी हैं। वेद के मंत्र को बहुत सम्मान से बोलना चाहिए। आपको जूता चप्पल उतार देना चाहिए, आपको व्यवस्थित होकर खड़े हो या बैठ जाना चाहिए, और तब बहुत सावधानी के साथ वेद की आज्ञा को बोलना चाहिए। आजकल यूं ही चलते चलते कुछ भी करते करते लोग बोलते रहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। अक्षैर महादिव्य, अक्षैर महादिव्य का अर्थ है जुआ मत खेलो। परमपिता परमात्मा वेद में हमें कहता है जुआ मत खेलो। तुम जुआ खेलोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, घर दुखों का डेरा बन जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि तुमने जुआ खेला तो। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन हमने जुआ खेला, हमारा पूरा समाज जुआ खेलता है और हम जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए। हमने वेद की इस आज्ञा का उल्लंघन किया और जुआ खेलने की प्रवृत्ति को अपने घर में जन्म दिया, और हम जुआ खेल रहे हैं, आज भी खेल रहे हैं, पहले से खेलते चले आए। हम अपना इतिहास उठाकर देखें तो हमारे यहाँ राजे महाराजाओं ने जुआ खेला है। एक बार माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगे, बताओ किसने जुआ खेला था? युधिष्ठिर ने। हाँ, सही कह रहे हैं, जुआ खेला था धर्मराज युधिष्ठिर ने। अच्छा सोचो, जिस आदमी ने जुआ खेला उसने धर्म किया कि अधर्म किया? उन्होंने तो अधर्म किया, और उल्टा हमने उन्हें क्या कहकर पुकारा? हमने कहकर पुकारा धर्मराज युधिष्ठिर। जिन्होंने अधर्म किया उन्हें हमने धर्मराज कहा। और जुआ जब खेला, इस कहानी को ध्यान से सुनो तो इस तत्व को अच्छे से समझ पाओगे कि जुआ जब खेला तो उस जुआ खेलने की स्थिति ये थी कि उन्होंने अपना सब कुछ हार गए जुए में, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा। कंगाल हो गए, दरिद्र हो गए, भिखारी हो गए। तब महाराज पितामह भीष्म के कहने पर धृतराष्ट्र जो राजा थे, उन्होंने उनके कहने पर, धिक्कारने पर उनका सब कुछ वापस लौटा दिया। लेकिन बुद्धि पर कैसे पर्दे पड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर की कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे शकुनी और दुर्योधन के ललकारने पर दोबारा जुआ खेला। वहीं वहीं उसी समय, उसी वेदी पर बैठे बैठे फिर से जुआ खेला। और जुए में क्या क्या हार गए? जुए में अपनी संपत्ति हार गए, जमीन हार गए, जायदाद हार गए, धन हार गए। जुए में वो अपने भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, स्वयं की पत्नी को हार गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब हार गए।
लेकिन इससे भी बढ़कर जानते वो क्या हार गए? कोई बताएगा मुझे वो क्या हार गए जुए में? कोई बताएगा मुझे क्या हार गए जुए में? अनम्यूट करेंगे तो सबको। अपने धर्म धर्म हार विवेक, बुद्धि हार गई। धर्म। नहीं, पत्नी तो हार ही गए, भाइयों को तो हार ही गए, स्वयं को तो हार ही गए। बंधुओं, इससे भी बढ़कर जुए में धर्मराज युधिष्ठिर हार गए अपना राज्य। अरे राज्य किसी राजा के बाप की बपोती नहीं होता है। राज्य किसी के घर में रखी हुई वस्तु नहीं होता है। राज्य एक ऐसी अवधारणा है, राज्य एक ऐसी संकल्पना है जो किसी राजा की संपत्ति नहीं हो सकता। राज्य नाम की संकल्पना प्रजा के कारण बनती है। प्रजा ही राज्य की स्वामिनी होती है, राष्ट्र की स्वामिनी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि प्रजा की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर महाराज युधिष्ठिर जुए में हार गए। महाराज युधिष्ठिर ने अपना जो कुछ हारा सो हारा, भाइयों को हारे, स्वयं को हारे, पत्नी को हारे, ऐश्वर्य हारे, धन हारे, जमीन हारे, जायदाद हारे, संपत्ति हारे, समृद्धि हारे, वो तो हारे। लेकिन वो दूसरे की संपत्ति को जुए में हार गए, वो प्रजा की संपत्ति को जुए में हार गए। अरे राज्य किसी राजा के बाप की बपोती नहीं होता है, राज्य होता है प्रजा का। क्या किसी राजा को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो जुए में प्रजा की संपत्ति को हार जाए? क्या किसी राजा को यह अधिकार हो सकता है कि वो दूसरों के घर हार जाए, दूसरों की संपत्ति हार जाए, दूसरों की जमीन हार जाए, वो दूसरों की पत्नियां हार जाए, दूसरों के बच्चे हार जाए, दूसरों का भविष्य हार जाए? क्या किसी राजा को यह अधिकार हो सकता है? लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने इतनी बड़ी चूक की कि वो दूसरों की चीजों को युद्ध में, उसमें जुए में हार गए। और उसका परिणाम ये निकला कि महाराज युधिष्ठिर को अपने भाइयों और अपनी पत्नी सहित 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, मां द्रौपदी का भरी राजसभा में अपमान किया गया। मां द्रौपदी के साथ ऐसा भयानक अपमान किया गया कि मां द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचकर उस राजसभा में लाया गया। और उस राजसभा में लाने के बाद जब वो राजसभा में आई तो वहां दुर्योधन नाम के उस नीच ने जंगा को पीटते हुए कहा कि इस द्रौपदी को इस स्थल पर बैठाओ। और उसके बाद इतना तक दुस्साहस किया गया कि उन्होंने महारानी द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ तक लगाने की हिम्मत की। लेकिन जिस समय उन्होंने महारानी द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की प्रयास किया, उस समय महारानी द्रौपदी ने चीख कर उस भरी हुई राजसभा में कहा था, क्या यहाँ धर्म मर गया है? क्या यहाँ धर्म को जानने वाले लोग मर गए हैं? क्या यहाँ विद्वान नहीं बसते? क्या यह विद्वानों से शून्य हो गई ये सभा? यहाँ विदुर जैसे और भीष्म जैसे महाविद्वान लोग बैठे हैं और तब यह अन्याय हो रहा है और कोई इसे रोकने वाला नहीं है। यह सुनकर भी उन अधार्मिकों के मन में धर्म का अंकुर नहीं फूटा, सिर नीचा किए बैठे रहे। लेकिन जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाना चाहता था, तब द्रौपदी ने छिटक कर दूर खड़े होकर चेतावनी देते हुए कहा कि इस भरी हुई राजसभा में तो शायद कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सावधान, सावधानी से मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे कानों में सुनने की क्षमता हो तो सुनो, यदि मेरे वस्त्र को किसी ने हाथ लगाया और किसी ने मेरे भाई को सूचना दे दी, कृष्ण तक ये सूचना चली गई, तो याद रखना इस पृथ्वी पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर कृष्ण को यह सूचना मिली कि उसकी बहन के वस्त्र को हाथ लगाया गया, तो इस भरी हुई राजसभा को जलाकर भस्म कर देगा और सारे संसार में उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मां द्रौपदी की इस भयानक गर्जना को सुनकर वो लोग वहीं रुक गए। इसके आगे कुछ हुआ नहीं। इसके आगे जो चीरहरण जो घटना वटना चलती हैं वो सब झूठी बातें हैं, वैसा है कुछ नहीं। यही महाराज कृष्ण का नाम सुनते ही, क्योंकि सब जानते थे कृष्ण की योग्यता को, उसके बल को सब जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इससे आगे बढ़े। उन्हें लगा कि कहीं ये सूचना कृष्ण को पहुंच गई तो सर्वस्व नाश हो जाएगा, इस इंद्रप्रस्थ और इसके राज्य को संसार में कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस समय 12 वर्ष का वनवास भोगने के लिए पांडव जंगल में निकल गए। 1 साल का अज्ञातवास और 12 साल का वनवास। उस समय जब यह घटना घटी, जुआ खेला जा रहा था, उस समय श्री कृष्णचंद्र महाराज किसी युद्ध पर गए हुए थे। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब लौटे और उन्हें पता चला कि ऐसी घटना हुई है, तब श्री कृष्ण जंगल में गए इनसे मिलने के लिए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण इनसे इतना अधिक क्रोधित थे, इतना अधिक गुस्से में थे कि वो पांडवों से उन्होंने मिलना स्वीकार नहीं किया। वो पांडवों से मिलने के लिए आए तक नहीं। और तब ऐसे में
वो सीधे मैया द्रौपदी के पास गए, जिन्हें वो बहन कहते थे। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध इतना गहरा था कि दुनिया द्रौपदी को कृष्ण के नाम के आधार पर कृष्णा कहकर पुकारती थी। वो कृष्णा के पास गए और कृष्णा से जाकर बोले, कृष्णा, क्या तू नहीं जानती कि जुआ खेलना वेद की आज्ञा का उल्लंघन है? क्या तू नहीं जानती कि ईश्वर ने वेद में जुआ खेलने के लिए स्पष्ट निषिद्ध किया गया है? और तू तो पढ़ी लिखी है, विदुषी है, आखिर तूने इन्हें रोका क्यों नहीं? तब द्रौपदी ने कहा कि भ्राता जी, इनके सिर पर तो ऐसा अधर्म का भूत सवार था, ऐसा अधर्म का भूत सवार था कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। अरे मेरी छोड़िए, अगर आप भी वहां होते तो ये आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार न होते, आपको भी ये नकार देते। तब श्री कृष्ण घोर गर्जना करते हुए चीख कर कहते हैं कि सावधान, ऐसा न कहे कृष्णा कि मैं वहां होता तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने देता या इस अधर्म को होने देता। अगर मैं वहां होता तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कृष्ण कि मैं इन्हें समझाकर वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने से रोक देता। कृष्णा ने कहा, नहीं मानने वाले थे। कहा, मैं इन्हें डांट कर रोक देता, धमका कर रोक देता, जबरन रोक देता। कृष्णा बोली, आप जानते नहीं बुद्धि कैसी मलिन हो गई थी, ये रुकने वाले नहीं थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण का लाघव देखिए, यहाँ श्री कृष्ण की योग्यता देखिए। ये देखिए कि उस काल में श्री कृष्ण के बराबर का योद्धा दूसरा नहीं था। ये देखिए श्री कृष्ण जैसा धार्मिक पुरुष संसार में दूसरा क्या कोई हो सकता है। वो श्री कृष्ण कितने महान थे, उनकी इस उक्ति से पता चलता है। वो कहते हैं, कृष्णा, ऐसा ना कहे कि मेरे किसी भी प्रकार रोकने से ये न रुकते। मैं तुझसे शपथ पूर्वक कहता हूं कृष्णा कि अगर मेरे किसी भी प्रकार समझाने, बुझाने, डराने, धमकाने से ये न रुकते तो मैं उस भरी हुई राजसभा में वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले एक एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन मैं वेद की आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देता। यहां दो बात पता चलती है। एक बात तो ये कि श्री कृष्ण कितने बड़े वेद भक्त थे। दूसरी बात, श्री कृष्ण के समान कोई योद्धा नहीं था, क्योंकि वो राजसभा जो भरी बैठी थी, उस राजसभा में संसार के सबसे बड़े सूरमा बैठे थे। उन सारे सूरमाओं को जो एक साथ कत्ल करने के लिए कह रहा हो, उससे बड़ी बात और कौन कर सकता है? उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मित्रों, 12 वर्ष का वनवास भोगा और 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल के अज्ञातवास में महान धनुर्धर अर्जुन को हिजड़ा बनकर रहना पड़ा। परिणाम था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। वेद की आज्ञा का उल्लंघन इतना भयंकर था कि महाभारत जैसा महाप्रलयंकारी युद्ध भारत को भोगना पड़ा। ऐसा युद्ध जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। 18 अक्षौहिणी सेना कितनी होती है, इस बारे में तो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो लोग 18 अक्षौहिणी सेना के आंकड़े देते हैं, उनमें जो सबसे कम आंकड़ा देते हैं, वो कहते हैं कम से कम 1 करोड़ लोग मारे गए, कम से कम। उस समय जब इस पूरी दुनिया की आबादी 5-7 करोड़ रही हो, उस समय 1 करोड़ लोगों का मारा जाना कितनी बड़ी बात रही होगी, ये कल्पना करके देखिए। और 1 करोड़ लोग सामान्य नहीं मारे गए, 1 करोड़ लोग वो मारे गए जिनके कारण वेद की रक्षा होती थी, जो वेद को कंठ करके रक्षित करते थे, जो बाहु से कंठ के वेद की रक्षा करते थे, जो हर प्रकार से वेद की रक्षा करते थे। यानी वेद में निष्णात विद्वान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो वेद की रक्षा के निमित्त लगे रहते थे, वे सब 1 करोड़ लोग इस युद्ध के मैदान में मारे गए। परिणाम यह निकला कि वेद की रक्षा करने वाले लोग मर जाने से वेद की रक्षा होना बंद हो गया। देश में फैला अज्ञान, अंधकार, वेद के विपरीत मान्यताएं, वेद के विपरीत ऐसी परिस्थितियां फैल गई कि संसार में कोई वेद को जानने वाले लोग ही न बचे। जो जाने वो कुछ सही जाने, कुछ गलत जाने, कुछ ठीक जाने, कुछ अनीति से जाने। और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि देश में कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा। 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। उस 5000 साल के बाद गिरते 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 हम यहां तक गिरे कि हम गुलाम हो गए। हजारों साल हमने गुलामी भोगी, हजारों साल हम गुलामों के गुलाम हो गए। हमने मुसलमानों की गुलामी भोगी, हमने ईसाइयों की गुलामी भोगी, और हमारे ही गरीब लोगों को, हमारे ही भाइयों को, हमारे लोगों को उनकी गनों पर, उनकी कनपटियों पर गन रखकर, तलवारें रखकर उन्हें कन्वर्ट किया गया, उन्हें मुसलमान बनाया गया, उन्हें गाय का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, उन्हें पशुओं का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, उन्हें अपनी ही बहनों के साथ गंदे व्यवहार करने के लिए बाध्य किया गया।
ऐसी परिस्थितियां आज इस देश में रहने वाले ये 30 करोड़ मुसलमान हमारे भाई हैं। ये 30 करोड़ मुसलमान आज जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, इन नारकीय परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं हम, जिन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है, उल्लंघन करना अधर्म है। इसके बाद तो हमने वेद की आज्ञाओं के उल्लंघन की झड़ी लगा दी। एक एक वेद की आज्ञा ऐसी जिसका उल्लंघन करते करते हम रसातन लोक में उतर गए और वहां से निकलने का कोई उपाय भी अपने लिए नहीं छोड़ा। एक वेद की आज्ञा ऐसी है जो हमें कहती है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः, कि उस परमपिता परमात्मा की संसार में किसी वस्तु से तुलना संभव नहीं है, किसी वस्तु से साम्यता संभव नहीं है। उस परमपिता परमात्मा से किसी चीज की तुलना का संभव होना संभव ही नहीं है। लेकिन हमने परमात्मा के स्थान पर परमात्मा को छोड़कर न जाने किस किस को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमने चांद मियां को परमात्मा मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया। हमने बंदरों को और गधों को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमने पेड़ और पत्थरों को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमने लकड़ों को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमने लोहे को और धातुओं को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हमने कांच को, लुगदी को और कागज को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया। हम भूल गए कि परमात्मा है, लेकिन वो सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चेतन है, चेतन है, चेतन है। हम भूल गए परमात्मा के चैतन्य को और हमने परमात्मा में जड़ का अध्यारोप करके जड़ वस्तुओं को परमात्मा मानकर उसके स्थान पर पूजना प्रारंभ कर दिया। हम भूल गए कि ईश्वर कण कण में व्यापक है। हमने ईश्वर के कण कण में व्यापकता के सिद्धांत को छोड़कर ईश्वर को ऊपर वाला और नीचे वाला मानना शुरू कर दिया। हम ये मानने लगे ईश्वर कहीं किसी लोक में रहता है, ईश्वर 7वें आसमान पर, 8वें आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें आसमान पर, वैकुंठ लोक में रहता है। ईश्वर क्षीर सागर में, कैलाश पर्वत पर, वैष्णो देवी में, हम न जाने स्थान विशेषों में ईश्वर को मानने लगे। हमने दिन विशेषों में ईश्वर को मानना शुरू कर दिया। हमने अपने सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी और इस तिलांजलि देने का परिणाम ये निकला कि हमारी बुद्धि का दिवालियापन प्रारंभ हुआ। ऐसे बुद्धि के दिवालिया हो गए, ऐसे बुद्धि के दिवालिया हो गए कि हम कहीं के न रहे। बंधुओं, हमारे यहाँ एक प्रथा चलती है, पता नहीं आप अलग अलग क्षेत्रों से आपके यहाँ प्रथा चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन मैं आपको समझाने का यत्न करूंगा। बंगाल में दुर्गा पूजा चलती है, महाराष्ट्र में गणेश पूजा चलती है। महाराष्ट्र में जो गणेश पूजा है, आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, ये पूरे देश भर में फैल गई है। आजकल गणेश पूजा पूरे भारत में लगभग होने लगी है। ऐसे ही दुर्गा पूजा भी लगभग पूरे भारत में होने लगी है। इधर छठ माई की पूजा होती है बिहार में, छठ माई की पूजा भी लगभग लगभग पूरे भारत में फैल चुकी है, क्योंकि लोग इधर से उधर गए हैं तो अपने रीति रिवाजों को, अपने रिचुअल्स को लेकर इधर से उधर गए हैं। ये कैसी पूजा होती हैं, ये कैसे गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, फिर उनकी पूजा होती है महीना भर तक, कैसे नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा मूर्ति बनाई जाती है और उसकी पूजा होती है, कैसे छठ माई की पूजा होती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक नमूना मैं अपने क्षेत्र के आधार पर प्रस्तुत करता हूँ। दिल्ली और आसपास का क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान और ये सब मिला हुआ इलाका, इसकी मैं घटना आपको बताता हूँ। इसके आधार पर अपने अपने यहाँ घटना का आकलन सब लोग कर लेंगे। ये सबके यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस आधार पर समझे। हमारे यहाँ नवरात्र जो पूजा होती है, इस नवरात्र की पूजा में जो देवी बनाई जाती है मिट्टी की, उस देवी को हमारे यहाँ सांझी कहते थे, सांझी मैया। और मेरे अच्छी तरह याद है कि जब सांझी के दिन आते थे, नवरात्र के दिन आते थे, नवदुर्गा के दिन आते थे, तो उन दिनों में हमारी दादी नानी हमें कहती थी, जाओ तालाब से अच्छी चिकनी मिट्टी निकाल कर लाओ। हम अच्छी चिकनी मिट्टी निकाल कर लाते, उसमें भूसा आदि मिलाकर और दीवार पर चिपकाकर, पहले गोबर चिपकाया जाता, उस गोबर के ऊपर मिट्टी को चिपकाकर स्त्रियों जैसी आकृति बनाई जाती, एक देवी बनाई जाती। देवी के आसपास चुटकला, 2 भाई 3 भाई, 2 औरतें 3 बच्चे, इस तरह चांद सितारा, बहुत सारी चीजें उसके आसपास बनाई जाती और बनाकर उसे अच्छे से रंग भरे जाते, उसे वस्त्र पहनाए जाते, आभूषण पहनाए जाते। और बंधुओं, अपने ही आप उसे बनाकर, अपने ही आप उसमें वस्त्र पहनाकर, अपने ही आप उसमें रंग भरकर, अपने ही आप उसे आभूषण पहनाकर, अपने ही आप उसके सामने बैठकर उसे नैवेद्य समर्पित करते, भोजन समर्पित करते, उसे आभूषण समर्पित करते, उसे सब कुछ समर्पित करते। उसके सामने बैठकर कहते, कांडम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पत्रम समर्पयामि, पात्रम समर्पयामि, कांडम समर्पयामि, पुष्प फलम समर्पयामि, मिष्टान्नम समर्पयामि, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बंधुओं,
9 दिन तक घंटे घड़ियाल झांझ मजीरे बजाते हुए हम इससे पुत्र चाहते, पौत्र चाहते, इससे हम इससे समृद्धि चाहते, संपन्न चाहते, रक्षा चाहते। 9 दिन तक घंटे घड़ियाल झांझ मजीरे बजाते हुए, दिन और रात, सुबह और शाम इसी तरह घंटे घड़ियाल बजाते हुए हम चाहते कि हमारी रक्षा करे, हमें पुत्र दे, पौत्र दे, राष्ट्र की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, हमारे रिचुअल्स, हमारी संस्कृति की रक्षा करे। लेकिन 9 दिन बाद जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम इसे उखाड़ लेते दीवार से और उस टोकरे में ढोकर लेकर जाते जिसमें वो मिट्टी निकाल कर लाए थे, और ले जाकर उसी तालाब में डुबाकर मार डालते जहां से निकाल कर लाए थे। लेकिन बुद्धि का दिवालियापन देखो, अगले साल फिर मिट्टी निकाली जाती, फिर रंग भरे जाते, फिर आभूषण पहनाए जाते, फिर उसके सामने बैठकर झांझ मजीरे बजते और फिर कहते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर नहीं मिलने पर फिर डुबाकर मार डाला जाता और हर साल यही क्रम चलता रहता। जड़ का संग करते करते बुद्धि ऐसी जड़ हो गई कि उसने चेतना के बारे में सोचना तक छोड़ दिया। बंधुओं, प्रति वर्ष गणेश जी की मूर्तियां, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, छोटी से लेकर विशालकाय मूर्तियां महाराष्ट्र, गुजरात और उधर के पूरे भारत में, पश्चिम भारत में बनाई जाती हैं। इसके अलावा आजकल दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन इलाकों में भी ये प्रचलन प्रारंभ हो गया है। इसे नवदुर्गा का भी कार्यक्रम पूरे देश में चलता है। और अगले दिन, जिस दिन वो कार्यक्रम समाप्त होता है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे, वहां वो सब मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी होती हैं, पांव में पड़ी होती हैं, कूड़ा पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, लोग उनमें ठोकर मार रहे होते हैं, मलेच्छ उन पर शौच कर रहे होते हैं, उन पर पेशाब कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का दिवालियापन देखो, हम इतनी सी बात समझ नहीं पाए कि ईश्वर सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, ईश्वर सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है, ईश्वर न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता है। ईश्वर जड़ नहीं होता, ईश्वर चेतन होता है, चेतन होता है, चेतन होता है। हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। न तस्य प्रतिमा यस्य नाम महद यश, वो परम पिता परमात्मा जिसका महान यश इस सारे संसार में फैला हुआ है, ये सारा संसार परमात्मा के कण मात्र के समान भी नहीं है, उस परमात्मा के बराबर संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती। हमने इसके कारण ऐसे दुखों को, ऐसे कलंकों को अपने माथे पर भोगा है, जिन कलंकों को चाहकर भी अपने माथे से आप मिटा नहीं सकते। इस देश में एक प्रदेश है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में एक गांव है, उसका नाम है सोमनाथ, और सोमनाथ में शिव जी का एक मंदिर है। गांव के नाम पर उसे सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। शिव जी के इस मंदिर की एक प्रसिद्धि थी कि इसकी मूर्ति जो है, बीचों बीच गर्भगृह में जो मूर्ति थी, वो बीचों बीच बिना किसी सहारे के हवा में लटकी थी। न ऊपर बंधी थी किसी चीज से, न नीचे किसी चीज पर टिकी थी, न किसी चीज से अटकाई और उलझाई गई थी, हवा में लटकी थी बिना सहारे के। ये तो चमत्कार है। और आप तो जानते ही हैं, भारतवर्ष ऐसा देश है जहां चमत्कार को नमस्कार, और चमत्कार को नमस्कार शुरू हो गया। ऐसे कितने समझदार लोग पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं, जो चमत्कार के नाम पर कुछ भी ट्रिकबाजी करके और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं। किसी का पर्चा खोल देंगे, किसी को बता देंगे ये तो पत्रकार आया है, इसका मैं बता देता हूँ ये क्या सोच के आया है, ये बता देता हूं ये क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है। ऐसी कितनी बातें। उस काल में भी ऐसे लोगों ने कोशिश करके ऐसी एक मूर्ति का गठन किया और वहां सोमनाथ का मंदिर तैयार हुआ। चमत्कार को नमस्कार प्रारंभ हुआ, शुरू। पूरे देश का हीरा माणिक्य जवाहरात मोती हीरे धन ऐश्वर्य संपत्ति सब इस मंदिर में आना शुरू हो गया। कितनी संपत्ति आई होगी इसकी कल्पना करके देखिए कि शिवराज विजय में जो कुछ लिखा है वो तो बहुत ज्यादा है, 8 तो मन का लिखा है। लेकिन अगर मैं समालोचक इतिहासकारों की बात भी करूं, केवल समालोचक इतिहासकारों की बात करूं, तो इसके मुख्य द्वार पर लटकने वाला घंटा, जो सोमनाथ का मंदिर था उसके मुख्य द्वार पर लटकने वाला मुख्य घंटा 2 क्विंटल सोने का था। सोना ग्राम में तोला जाता है। हमारे यहां कितनी संपत्ति रही होगी इसकी कल्पना करो कि 2 क्विंटल का सोने का घंटा लटका हुआ था। 2 क्विंटल का, बाप रे बाप, 2 क्विंटल। और इसके अंदर कितनी संपत्ति होगी इसकी कल्पना तो बस कल्पना तक ही रह जाएगी। इतना हीरा माणिक्य जवाहरात मोती उस मूर्ति के ऊपर भरा गया था, मढ़ा गया था और दीवारों पर लगाया गया था सब जगह। आज जिन्हें साईं बाबा कहकर पूजते हो, आज जिन्हें सूफी कहकर पूजते हो,
आज जिन्हें तुम संत कहकर पूजते हो, मुसलमानों की ये मजारें, ये ख्वाजा, ये कलियर शरीफ, ये अजमेर शरीफ, ये नीच बलात्कारी थे, ये दुष्ट इस देश में ये पता लगाते हुए घूमते थे कि इस देश में संपत्ति कहां कहां मौजूद है। और जब इन्हें पता चला कि भारत के एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति है जितनी मुसलमानों के पूरे पूरे देश के पास नहीं है, तब उन्होंने ये सूचना मुसलमानों के देशों में देना प्रारंभ किया। एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, ये बातें फैलने लगी कि भारत के पास इतनी संपत्ति है जिस संपत्ति का मुकाबला करना संभव नहीं है। एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति है कि इतनी तो मुसलमानों के कई कई देशों के पास नहीं। और जब ये खबर चारों तरफ फैल गई, जब ये खबर मुसलमानों के देशों तक फैल गई, तो बंधुओं, मुसलमानों का एक देश अफगानिस्तान और उसके भीतर एक राज्य था गढ़गजनी। गढ़गजनी के सुल्तान ने अपने सिपहसालार को, जिसका नाम था महमूद गजनवी, उस महमूद गजनवी से कहा कि जाओ ये संपत्ति लेकर आओ, ये संपत्ति पर तो हक हमारा है, मोमिनों का है, काफिरों का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। और तब महमूद गजनवी मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर चला, दनदनाता हुआ, ये घोषणा करता हुआ कि ये संपत्ति हम मुसलमानों की है, इस पर इन काफिरों का कोई हक नहीं। बंधुओं, महमूद गजनवी केवल मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर चला इस देश को लूटने के लिए, लेकिन यहां तो बहुत लोग थे, भारत में तो करोड़ों लोग थे, और वो मुट्ठी भर सिपाही लेकर चला। सबसे बड़ी बात यह है, वो जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरा, ये वे क्षेत्र थे जहां इस देश की सबसे वीर शिरोमणि जातियां निवास करती आई। आज जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, वो यादव थे, वो जाट थे, वो गुर्जर थे, वो राजपूत थे, वो मल्ल थे, वो कश्यप थे, वो लोधी थे, वो चमार थे, वो क्षत्रिय बिरादरियां, जिन क्षत्रिय बिरादरियों की तलवारों के सामने बड़े बड़े सूरमा अपना मस्तक टेक देते थे, उन सूरमाओं से भरे हुए ये इलाके थे। वो जब चला इन इलाकों से, आप आश्चर्य करेंगे, वो पहाड़ों को पार करके आया। हमारे यहाँ जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर जो पहाड़ी लोग रहते हैं, ये पहाड़ी लोग बड़े खतरनाक योद्धा होते थे, लेकिन वो उन सारे योद्धाओं के बीच में से आया, वो उन सारे वीर शिरोमणि जातियों के बीच में से आया, और लोगों को कत्ल करते हुए, गांवों को आग लगाते हुए, शहरों को उजाड़ते हुए, बालकों को भालों के नेजों पर उछालते हुए, स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए, हत्याएं करते हुए, जमीन को खून से लाल करते हुए, रक्त और मांस की कीच बनाते हुए वो सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचा। अब विचार करो, जब ये इस तरह पहुंचा मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर, तो क्या इसका रास्ता हमें नहीं रोकना चाहिए था? अनम्यूट करेंगे एक बार, मैं सबसे जानना चाहता हूं, रास्ता रोकना चाहिए था या नहीं? बंद करिए, अब विचार कीजिए। रास्ता रोकना चाहिए था, हम सब सहमत हैं। रास्ता क्यों नहीं रोका? किस लिए हमने रास्ता नहीं रोका? बंधुओं, रास्ता इसलिए नहीं रोका क्योंकि जिस समय हम इसका रास्ता रोकना चाहते थे, उस समय सोमनाथ के मंदिर से एक फतवा जारी हुआ। फतवा जारी हुआ कि इस मलेच्छ को मत रोकना, ये स्वयं नहीं आ रहा, इसे इसकी मौत खींच कर ला रही है। जब ये सोमनाथ के मंदिर में पहुंचेगा तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, त्रिपुरारी शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, जाज्वल्यमान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, और ये सारे मलेच्छ यहीं राख की ढेरियों में तब्दील हो जाएंगे, ये यहीं जल मरेंगे, और संसार में इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये स्वयं नहीं आ रहे, इन्हें इनकी मौत खींच कर ला रही है, आने दो इन्हें, आने दो। और बंधुओं, हमने कहा जो काम भगवान त्रिपुरारी शिव का है, जो जाज्वल्यमान शिव का काम है, उस काम में हम दखल नहीं देंगे, हमने उन्हें जाने दिया। वो पहुंच गया सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ के मंदिर की अपनी ही नहीं, दो सेना थी सोमनाथ के मंदिर के पास, एक राज्य की सेना थी, एक सोमनाथ के मंदिर की अपनी सेना थी। दोनों नहीं लड़ी, दोनों नहीं लड़ी, दोनों चढ़ गई ऊपर शिखरों पर, बड़े बड़े महलों के ऊपर शिखरों पर चढ़ गई, और शिखरों पर चढ़कर इन सेनाओं ने देखा कि हम भी देखेंगे वो नजारा, जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, जब जाज्वल्यमान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, और ये सारे मलेशिया राख की ढेरियों में तब्दील हो जाएंगे। बंधुओं, वो प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन न कोई आना था और न कोई आया। प्रतीक्षा जारी रही, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये दनदनाता हुआ अंदर घुस गया, और मूली गाजर की भांति काटते हुए इन पंडे पुजारियों को ये इस मंदिर के भीतर घुस गया।
मंदिर के भीतर लूटते, संपत्तियों को नोचते, दीवारों से हीरों को निकालते, उन सबको खुरचते, अपनी झोलियां भरते हुए जब ये उन वहां रहने वाले प्रहरियों, वहां रहने वाले कर्मचारियों, वहां रहने वाले लोगों, वहां रहने वाले पंडितों को उन उन तलवारों से मूली गाजर की भांति काटते हुए अंदर घुसा, तो उस गर्भगृह में जाकर ये भी चमत्कार देखकर चमत्कृत हो गया कि कैसे मूर्ति बिना किसी कारण के बीचों बीच लटकी है। आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य में डूबा हुआ जब ये इस मूर्ति की ओर बढ़ा, तो इसके हाथ की तलवार इसके हाथ से छूट कर ठीक उसी स्थान पर जाकर लटक गई जहां वो मूर्ति लटकी थी। तब वो इसके चमत्कार को समझ गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ इस मंदिर के शिखर और इसकी दीवारों को तोड़ दो। और जैसे ही उसके कर्मचारियों ने, उसके सिपाहियों ने उस मंदिर के शिखर और मूर्तियों को दीवारों को तोड़ा, चुंबक का संतुलित आकर्षण बल जिसके कारण वो लोहे की मूर्ति बीचों बीच लटकी थी, वो समाप्त हो गया और वो मूर्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऊपर मढ़ा गया सारा हीरे, माणिक्य, जवाहरात, मोती और मोटे मोटे हीरे और बड़े बड़े हीरे, ऐसे दुर्लभ हीरे, ऐसे दुर्लभ आभूषण जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो भूमि पर बिखर गए। कहते हैं उस समय इसके पास जितना ट्रांसपोर्टेशन था, जितने ऊंट, गधे, खच्चर थे इसके पास, वो सब फेल हो गए, असफल हो गए। इतनी संपत्ति थी कि सारी संपत्ति तो ले भी नहीं जा पाया। लेकिन कहते हैं उस समय सैकड़ों सैकड़ों गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर लाद कर इस देश से संपत्ति को लेकर गया। लेकिन ये जाते हुए वो आपको एक कलंक आपके माथे पर देकर गया, ऐसा कलंक कि आप संसार भर के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तब भी इस कलंक को अपने माथे से धो नहीं पाओगे। जानते हो क्या कलंक देकर गया? ये आप कलंक देकर गया कि जब उन ऊंटों, खच्चरों के पीछे बांध कर ले जा रहा था इन सारी संपत्तियों को, तो उन्हीं के पीछे उसने इस देश की ललनाओं, इस देश की बेटियों, इस देश की माओं, इस देश की बच्चियों को भी घसीटते हुए इस देश से लेकर गया। इसी देश की जमीन पर इसी देश की बेटियों को गुलाम बनाकर खींचा गया और गुलाम बनाकर ले जाया गया। अफगानिस्तान में गढ़गजनी के बाजारों में आपकी माँ और बेटियों को 2-2 रुपए में बेचा गया। काला इतिहास गवाह है, लिखा रखा है, उठाकर पढ़ लेना जिन्हें यकीन ना आए। दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, 2-2 दिनार में हमारी माँ और बेटियों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर देना, कि यदि फिर से सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, फिर से पूरे भूमंडल पर अपना शासन स्थापित कर लो, तब भी क्या इस कलंक को अपने माथे से मिटा पाओगे कि तुम्हारी माँ और बहनों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया? मिटा सकते हो इस कलंक को? कारण था वेद की आज्ञा का पालन न करना, यही एकमात्र कारण था। यदि तुमने वेद की आज्ञा का पालन किया होता, विचार करके देखो, वेद कहता है अभिदम एकम एको अस्मि निषाण भिद्वा की मुत्रे करंती खलेन परशान प्रतिहन में भूरि किम निंदन तो छत्र वो निंद्रा। वेद कहता है दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर हमने वेद की आज्ञा का पालन किया होता, बंधुओं, एक एक कंकर उठाकर मारी होती, एक एक कंकर, मुट्ठी भर मलेच्छ थे, मुट्ठी भर मलेच्छ, अगर एक एक कंकर उठाकर मारी होती तो जिंदा कब्रें बन गई होती इन मलेच्छों की, इसी देश में जिंदा कब्रें। और ये 30 करोड़ हमारे ही भाई जो आज मुसलमान बनकर इस दुर्गति को भोगने के लिए विवश हैं, ये सब बचे होते अगर हमने वेद की आज्ञा का पालन किया होता। अरे जहां तुम इन गधे, बंदरों, घोड़ों, खच्चरों, इन कांच, इन मिट्टी, इन पत्थरों, इन गोबरों, इनकी पूजा के पीछे लगे, इतना अगर तुमने किसी एक क्षत्रिय की पूजा की होती तो वो क्षत्रिय बढ़कर तुम्हारी रक्षा करता। तुमने किसी महाराणा प्रताप की पूजा की होती, तुमने किसी छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा की होती, तुमने किसी बिस्मिल की पूजा की होती, तो वो बिस्मिल कम से कम आगे बढ़कर तुम्हारी रक्षा तो करता। तुम जिसे भगवान मानकर पूजते रहे, वो तो मक्खी की एक टांग नहीं तोड़ सका। बंधुओं, ईश्वर सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है, ईश्वर न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता है। ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर के कार्य करने का तरीका वो अलग है। वो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करता, वह कर्मों का फल प्रदाता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। एक सोमनाथ का मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ, क्या वहां ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं खड़ी है? मंदिर के बीचों बीच खड़ी हुई ज्ञान व्यापी मस्जिद आपका मुंह चिढ़ा रही है। 4-4 पैरामिलिट्री फोर्सेस उसकी रक्षा करती हैं। आज भी खड़ी है कि एक अयोध्या, क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं खड़ी थी?
क्या मथुरा में मस्जिद खड़ी हुई आपका मुंह नहीं चिढ़ा रही? क्या 4-4 पैरामिलिट्री फोर्सेस आज मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खड़ी हुई वो मस्जिद आपका मुंह नहीं चिढ़ा रही? लेकिन हम ठहरे अपने पूर्वजों का अपमान करने के एक्सपर्ट। हमने तो श्री कृष्ण को महान योद्धा नहीं रहने दिया, चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को हमने नचैया गवैया बना दिया, हमने श्री कृष्ण को भांड बना दिया। और मुझे तो लज्जा आती है, आज बहुत बड़े बड़े संगठनों के मंच पर भाषण देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, बड़ी आयतें गाकर लोगों को बताते हैं कि देखो जी मैंने ये आयत गाई, वो दूसरों के रासों में जाकर नाचते हैं, चुनरी ओढ़कर नाचते हैं। क्या हालत श्री कृष्ण की कर दी है। रात श्याम सपने में आए, धैया पी गए सरर सरर, कल्पन घट पे मोहे घेर लियो रे, मुरी पतली कलैया मरोड़ दियो थे। ये थे श्री कृष्ण, ये थे श्री कृष्ण, सांख्य दर्शन के प्रणेता, अपने काल के वेद के अद्भुत विद्वान, महाभारत जैसे महाप्रलयंकार युद्ध का नेतृत्व करने वाले श्री कृष्ण नचैया गवैया बना दिया, गोपियों के कपड़े चुराता है, दूसरों के घर में जाकर मक्खन चोरी करता है। अरे ऐसे महान पूर्वज को जो गाली दे, उनके पतन को संसार में कौन रोक सकता है? कौन रोकेगा? अपने ही पूर्वज को। एक बार पूरे युद्ध के दौरान रावण हनुमान जी के सामने आया, हनुमान जी के सामने आने पर हनुमान जी मुख मोड़कर जाने लगे। रावण ने कहा कि रावण को देखकर डर गया, मुंह मोड़कर जा रहा है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, तुझे मैंने राम जी के लिए छोड़ दिया। तो कहा डर के कारण ऐसा कह रहा है, रावण के सामने बड़े बड़े योद्धाओं की बोलती बंद हो जाती है बेटा, इसीलिए जान बचाकर जा रहा है। हनुमान जी बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं था, लेकिन तेरी गलतफहमी दूर करके जरूर जाऊंगा। हनुमान जी वापस पलटे और अपना हथियार एक और रखकर एक मुक्के का प्रहार रावण के मुंह पर किया, और केवल एक मुक्के के प्रहार से रावण अचेत हो गया। उनका ड्राइवर, उनका सारथी उनके रथ को लेकर गया और चिकित्सक के पास चिकित्सा करवा के वापस लेकर आया शाम तक। ऐसे थे हनुमान जी। हनुमान जी जिनके संबंध में राम जी कहते हैं ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम। लक्ष्मण से कहते हैं पहला परिचय, जो रूप बदल कर मिले थे हनुमान जी, ब्राह्मण के वेश में आए थे और पहचान नहीं पाए कि ये कौन थे। तब लक्ष्मण से बिना पहचाने, लक्ष्मण से बात करते हुए राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े वैयाकरण देखे हैं, जो व्याकरण को बहुत उच्च गति से जानते हैं। मैं स्वयं दुनिया के सबसे बड़े वैयाकरणों में से एक आता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी सुंदर व्याकरण बोलता हुआ एक भी व्यक्ति नहीं देखा। कहते हैं 1 घंटे के संभाषण में इसके मुख से एक भी व्याकरणीय त्रुटि नहीं निकली। ऐसे थे हनुमान जी। और हमने हनुमान जी को क्या बना दिया? हमने हनुमान जी को बंदर बना दिया, मुंह फुला दिया, पूंछ लगा दी, बाल लगा दिए, सारे शरीर पर लाल रंग पोत दिया। मैंने पूछा ये क्यों करते हो? तो कहते सम्मान कर रहे हैं। अपने दादा का कर तो ऐसा सम्मान, ये रंग ले जाकर अपने दादा को पोत दे जो तूने हनुमान जी को पोता है। पूंछ लगा, बंदर बना अपने दादा को, क्या वो तुझे सम्मान देंगे? क्या वो प्रसन्न होंगे? डंडा उठाकर तुझे मारेंगे। लेकिन मैं हनुमान का पुत्र आज इतना कमजोर हूं कि मैं अपने पिता के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कमजोर रहूंगा। मैं दिन दुनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा हूं और एक दिन वो बल जरूर प्राप्त करूंगा कि मेरे पिता हनुमान को कोई यदि ऐसी गंदी गाली देगा तो घर में घुसकर मारूंगा। मैं नहीं मानूंगा। बंधुओं, हम तो अपने ही पूर्वजों को गाली देने के एक्सपर्ट हैं, और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते करते पतन की जिस अवस्था में हम पहुंचे हैं, इस अवस्था से हमारे लिए निकलना ही लगभग असंभव हो गया है। एक आखिरी बात बताकर समाप्त करता हूं, और एक भी व्यक्ति कक्षा न छोड़े, इस आखिरी बात को सुनकर जाना। यह आखिरी बात बताकर जाना चाहता हूं, आपको आखिरी बात समझा कर जाना चाहता हूं। मित्रों, बंधुओं, हमारे यहाँ एक मलेच्छ ने हमला किया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ किसका? मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान का। कितनी बार युद्ध हुआ इस बारे में तो इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ 16-17 बार बताते हैं, कुछ केवल 2 बार बताते हैं। प्रामाणिक इतिहास कहता है कि केवल 2 बार युद्ध हुआ। पहली बार जब युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गोरी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और जब मोहम्मद गोरी को पकड़कर पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया तो इसने एक दुभाषी की मदद से पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांग ली। कहा महाराज मैं तो शरणागत हूं। जैसे ही हमने सुना कि शरणागत है तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा अच्छा, हम तो शरण वत्सल हैं, शरण में आए हुए को हम कुछ नहीं कहते,
और उसे छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। इसके विपरीत दूसरे युद्ध में एक मलेच्छ, एक दुष्ट के कारण, जब एक गद्दार के कारण, एक भेदिए के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए। हुआ ये कि जब पृथ्वीराज चौहान को हराने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो यहीं के गद्दार ने बताया कि ये हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं और गाय पर हथियार नहीं उठाते। अपनी सेना के सामने हजारों गौओं का एक झुंड खड़ा करो और उसके पीछे से यदि बाणों की वर्षा करोगे तो ये खड़े खड़े मर जाएंगे, लेकिन गाय पर हाथ नहीं उठाएंगे। उसने ऐसा ही किया। बंधुओं, उस समय कहते हैं पृथ्वीराज चौहान अपना घोड़ा लेकर सेना के सामने आए और चीख कर, चिल्लाकर, चुनौती देकर, ललकार भरकर उन्होंने अपनी सेना से कहा कि इन गाय को इस समय केवल पशु मानो। यदि आज तुमने इन गाय को केवल पशु माना और तलवार उठाकर इन गाय के पीछे खड़े हुए मलेच्छों का कत्ल किया, इन गाय को रास्ते से हटाकर उन मलेच्छों का कत्ल किया, तो याद रखना ये पुण्य का कार्य होगा, तुम इस राष्ट्र की रक्षा करोगे। और अगर आज तुमने इन गाय पर तलवार नहीं उठाई तो याद रखना इस देश में सूरज की पहली किरण के साथ करोड़ों करोड़ गौओं का वध हुआ करेगा और संसार में कोई रोकने वाला नहीं। बंधुओं, सेना ने पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं मानी और उन्होंने गौओं पर हथियार नहीं उठाए। उन गौओं के पीछे खड़े हुए उन हिजड़ों ने बाणों की वर्षा की और पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर ले जाया गया गौरी के सामने। और फिर क्या हुआ वो तो इतिहास है, आप सब जानते हैं। हम वहीं युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया। गौरी ने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। लेकिन हम तो अपने सम्मान को बचाने के लिए झूठी कहानियां घड़ ही लेते हैं, क्योंकि हिंदू कहानी बनाने में एक्सपर्ट होता है। हमने क्या कहानी बनाई? हमने कहानी बनाई कि वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया, ले जाकर उसने बंदी बना लिया, उसकी आंखों में सरिये डालकर उसकी आंखें फोड़ दी। फिर वहां एक कवि आया, कवि का नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने कविता गाई और कहा 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठो है गोरी अब मत चूकियो चौहान। कि भैया इतने इतने ऊपर गोरी बैठा है और शब्द बेदी बाण छोड़ दे वो मारा जाएगा। उसकी कविता को सुनकर गोरी ने वाह कहा, और जब उसने वाह कहा तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और उसका वाह वाला कंठ भेदते हुए बाण पार निकल गया। झूठी कहानी, एकदम झूठी कहानी। इस कहानी का पोस्टमार्टम करो। भला जब पकड़ा गया पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदान में, तो उसे पकड़कर वो अपने राज्य क्यों ले जाएगा? खामखा पागल था क्या? अरे जब पता था कि इसका मुकाबला करना संभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जीवित छोड़ना क्यों? लेकिन वो ले गया, चलो यही मान लेते हैं। अच्छा चलो, उसे ले गया तो पृथ्वीराज चौहान को क्यों ले गया? वो चंद्रवरदाई को क्यों ले गया? चलो चंद्रवरदाई को ले गया। फिर चंद्रवरदाई ने कहा गौरी के सामने कि राजा शब्दवेदी बाण चलाना जानता है। गौरी को यकीन नहीं आया कि शब्दवेदी बाण कौन कैसे चला सकता है। उसने कहा मेरा राजा हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी का व्यवस्था करो, वो चला कर दिखाएगा। शब्दवेदी बाण के लिए सारी तैयारी कर ली गई और ये बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा गौरी, और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के हाथ में बाण और धनुष दे दिया गया। और तब इसने कविता पढ़ी। इसने कविता पढ़कर कहा, जब इसने कविता गाई तो उस कविता को सुनकर वो बैठा हुआ गौरी बोला वाह। लेकिन जैसे उसने वाह कहा, इसने बाण छोड़ा और वो मारा गया। पहली तो बात ये, चंद्रवरदाई उसकी भाषा नहीं जानता था, तो उस भाषा को पढ़कर, उस भाषा की कविता को सुनकर कोई वाह क्यों कहेगा? है भाई, मैं आपको अगर अरबी भाषा की कविता सुनाऊं, मैं आपको कहूं कि परतवे खुर है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक जर्रा इनायत की नजर होने तक, आया कुछ समझ में? मैं आपको लैटिन भाषा की कविता सुनाऊं, फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माई बोन, दाउ आर्ट एंड फ्रॉम दाई स्टेट, माई नेवर शेल बी पार्टेड ब्लिस और वो, आया कुछ समझ में? अरे जो भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी गौरी की, उस भाषा की कविता पर वो वाह क्यों कहेगा? क्या मूर्खता की बात है। और कहते हैं उसी समय बाण मारा और वो मर गया। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को छुरा घोंपकर अपनी भी प्राण दे दिए। ये सब बनी बनाई बातें हैं। वास्तविकता तो यह है कि वहीं युद्ध के मैदान में पकड़कर पृथ्वीराज चौहान के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब वेद क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वेद कहता है अभिदम एकम एको अस्मि निषाढ़ विधवा किमुत्र करंती खलेन परशान प्रतिहन में भूरी किम्मा निंदन्तु शत्रवो निंद्रा। वेद कहता है ओ सनातन धर्मियों, ओ सनातन धर्मी हिंदुओं, ओ आर्यों, मैं तुम्हें ऐसा दुर्दर्श बनाता हूं, ऐसा युद्धत्व तुम्हारे भीतर रखता हूं कि तुम्हारे शत्रु एक हो अथवा अनेक हो,
तुम अपने शत्रुओं को ऐसे नाश करो जैसे पुआल के ऊपर बैलों को चलाकर किसान उसे तूड़े में भुस में बदल देता है, वैसे ही अपने शत्रु के हजारों हजार टुकड़े कर दे। वो शत्रु जो समाज का दूषक है, जो स्त्रियों का विध्वंसक है, जो संस्कृति का नाशक है, ऐसे शत्रु के टुकड़े 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 कर दे, हजारों सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दे ऐसे शत्रु। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उस शत्रु को जीवित छोड़ दिया। सोचो, धर्म हुआ क्या अधर्म? अधर्म। और अधर्म का परिणाम क्या होगा? दुख। पृथ्वीराज चौहान ने दुख भोगा, उसकी पीढ़ियां गुलाम हो गई, हम गुलाम हो गए और गुलामों के गुलाम हो गए। और गुलाम दूसरी ओर अनजाने में ही से मोहम्मद गोरी कर दिए। क्या हुआ? वेद की धर्म के अधर्म, सुख। सुख हुआ, उसने सुख भोगा, उसकी आने वाली पीढ़ियों ने सुख भोगा, उसके गुलामों ने सुख भोगा। बंधुओं, वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। जब तक हमने धर्म किया हम सुख से जिए, जब हमने अधर्म करना शुरू किया हमारे जीवन में दुख आ गया। निकलो बाहर इस मूर्खता से। ये ईसाइयों, मुसलमानों, यहूद, ये हमारी नहीं है। आओ लौटो वेद की ओर। वेद प्रकाश है, विद्या है, ज्ञान है। वेद समुद्र है ज्ञान का, वेद समुद्र है विद्या का, वेद समुद्र है उस प्रकाश का जिस प्रकाश में केवल सुख है, सुख के अलावा कुछ नहीं है। आओ लौटो उसकी ओर।